नमस्ते एवरीवन। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने अपने स्वभाव के बारे में समझा है। स्वभाव को समझने के बाद क्लैरिटी तो बहुत आई है, लेकिन उसके साथ साथ कई सवाल और उठ खड़े हुए हैं। तो मैं अपने सवाल डॉक्टर महेश परीख से साझा करती हूँ, शायद आपको भी वो मदद करेंगे। सर, हमने पिछले एपिसोड्स में अपने स्वभाव के बारे में जाना। आपने बताया कि फिज़िकल नेचर डिफरेंट है, मेंटल नेचर डिफरेंट है, पर्सनालिटीज़ डिफरेंट है। इनको समझने के बाद भी ये जब हम किसी ऐसे हालात से जूझते हैं, कोई सर्कमस्टेंस चेंज हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जीवन में, तो हमारी पर्सनालिटी और वो सब कुछ काम नहीं करती। फिर हम फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर चिंता में चले जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। ऐसे समय पर हम कैसे अपने आप को हैंडल करें? हमने हर व्यक्ति के दो जो पहलू है उसके बारे में बात की जी। एक उसका जन्मजात स्वभाव जी। और दूसरा उसकी मान्यताएं। जी। अब जो हमारा वातावरण है, जो बाहर की परिस्थिति है, वो दोनों के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने स्वभाव के साथ भी, अपनी मान्यता के साथ भी। ठीक है, ये दो हमारे पहलू हैं, एक हमारी मान्यताएं हैं, एक हमारा स्वभाव है, और हमारा जो एनवायरनमेंट है या जो भी सर्कमस्टेंसेस जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो इंटरेक्ट कर रहा है स्वभाव के साथ भी और मान्यताओं के साथ भी। ठीक है, ठीक है। अब जब उसका इंटरेक्शन स्वभाव के साथ होता है तो क्या होता है, जब भी ये जो परिस्थिति है हमारे स्वभाव से अनुकूल है तो हमें सुखदायक है जी, और वो हमें पसंद है जी। लेकिन हमेशा सुखदायक परिस्थिति रहने वाली है नहीं। वो विपरीत भी हो सकती है, प्रतिकूल भी हो सकती है जी। तो हमको दुख की अनुभूति होगी। जी, बिल्कुल। और वो हमें पसंद नहीं आएगा। ठीक बात है। तो ये जो सुख और दुख है उसकी जो अनुभूति है ये हमारे फीलिंग्स है। सुख और दुख फीलिंग्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम प्लेजेंट और अनप्लेजेंट फीलिंग्स बोलते हैं। करेक्ट। तो जब हमारे स्वभाव के अनुकूल या प्रतिकूल कुछ होता है और हम महसूस जो करते हैं वो फीलिंग्स होती हैं। Correct. ठीक है, ठीक है। अब ये जो हमारी पसंद नापसंद है वो सबकी अलग अलग है। जी। क्यों? क्योंकि सबका स्वभाव अलग अलग है। जी। जी। तो जैसे किसी को मीठा खाना अच्छा लगेगा, किसी को तीखा अच्छा लगेगा, जी। किसी को कड़वा अच्छा लगेगा, किसी को खट्टा अच्छा लगेगा। जी। जी। किसी को गर्म खाना अच्छा लगेगा, किसी को ठंडा खाना अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। किसी को गर्म पानी से स्नान करना है, किसी को ठंडे पानी से स्नान करना है। जी। किसी को खेल कूद में रुचि है, किसी को गाने बजाने में, किसी को पढ़ाई लिखाई में। जी। जी। कोई मिलनसार है, कोई अकेला रहना चाहता है। जी। किसी को लीडर ही पसंद है, किसी को अनुयायी बनना अच्छा लगता है। जी। तो ये सब बराबर है। ठीक है। हम उसमें प्रॉब्लम कहाँ खड़ा करते हैं, जब हम कहते हैं कि क्योंकि ये मुझे पसंद है ये अच्छा है, ये मुझे नापसंद है इसलिए खराब बुरा है, और हम चाहते हैं कि जो हमारी पसंदीदा चीज़ है वो कंटिन्यूअसली हमें मिलती रहे। हाँ। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि सबको सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। जी। 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 तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम चाहते हैं कि परिस्थिति हमेशा हमारे स्वभाव के अनुकूल ही हो, कभी भी प्रतिकूल ना हो। तो क्या ये संभव है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी। क्योंकि इस परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल। जी। जैसे मुझे सिर्फ जाड़े के महीने अच्छे लगते हैं, मुझे गर्मी का मौसम या बारिश का मौसम अच्छा नहीं लगता है। जी। लेकिन मुझे इन तीनों को झेलना है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे सिर्फ असर्टिव लोग अच्छे लगते हैं, मुझे एग्रेसिव सब में से अच्छे नहीं लगते। लेकिन मुझे सबके साथ डील करना पड़ेगा। जी। जी। यानी ये जो सुख और दुख की जो अनुभूति है, हमारी फीलिंग्स है, वो अनिवार्य है, वो अनिवार्य है। इनएविटेबल है, वो तो होगा ही। जी। ये कुदरती है, स्वाभाविक है, हमारे स्वभाव पे आधारित है। जी। ये स्वयंभू है। जी। समझो कि अभी एसी बंद हो जाए, बिल्कुल, तो हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा, अभी गर्मी महसूस होगी, वो अपने आप पैदा हो जाएगी। और चौथी बात ये है, ये बहुत ही ज़रूरी है, सुख और दुख दोनों ज़रूरी है ओके, हमारे जीवित रहने के लिए।
सुख और दुख दोनों ही बहुत ज़रूरी है हमारे जीवित रहने के लिए। पहले तो ये अनिवार्य है, जी हर एक जीवित व्यक्ति को ये महसूस होता ही है, जी सिर्फ मुर्दे को नहीं होता है। जी जी जी। ये जरूरी कैसे है? तो फर्ज करो 2 मरीज है जी। जो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। अब एक मरीज को उसकी इस बीमारी के कारण चक्कर आते हैं, असुख महसूस होता है, छाती में धड़कनें बढ़ जाती हैं। जी। और दूसरे मरीज को हाई ब्लड प्रेशर होते हुए भी ऐसे कोई चिन्ह नहीं है। ओके। तो दोनों में से नसीब वाला कौन सा है? जिसको तकलीफ हो रही है। हाँ। क्यों? क्योंकि उससे वो अलर्ट होता है। जी जी। वो डॉक्टर के पास जाएगा, उसका निदान होगा, इलाज होगा। जबकि दूसरा मरीज कोई चिन्ह है नहीं, इसलिए डॉक्टर के पास जाएगा नहीं, उसका निदान नहीं होगा, इलाज नहीं होगा, उसको लकवा मारेगा। इसीलिए कैंसर से लोग डरते हैं, क्योंकि उसका कोई सिम्टम या पेन नहीं आता शुरू में। जी। मानी अगर ये दर्द नहीं है, ये दुख की अनुभूति नहीं है, तो काफ़ी खतरनाक है। जैसे अभी आपने बताया कैंसर। जी। कैंसर इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि वो सिम्टम्स ही नहीं देता, कष्ट नहीं देता, शुरू के दिनों में कष्ट नहीं देता। शुरू में अगर समझो कि कैंसर की सेल पैदा हुई और उसके साथ साथ जोरदार दर्द उठा, तो कोई भी कैंसर का मरीज मरता नहीं। जी जी जी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो दुख है उसको आवकारो, उसको स्वीकार करो। वो कुछ कहने आया है, उसकी जरा बात सुनो। जी जी जी। और उसके मुताबिक काम करो। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि कभी जब आपको कष्ट आता है या दुख होता है शरीर में या कहीं हालात में, या जो आपको, जैसे सर ने कहा, फीलिंग्स जो आ रही हैं, तो हम दुख से ना डरें। सुख तो हम सब इनवाइट करते हैं, दुख को इनवाइट ना कीजिए। लेकिन यदि दुख आया है तो वो क्या कहने आया है, वो जो दर्द है या कष्ट है वो आपको क्या बता रहा है, उसको ध्यान से सुनिए। तो दुख बुरा नहीं है, दुख एक इंडिकेटर है, हमारा मित्र है, हमको सतेज करता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ उसके लिए इलाज करो। लेकिन हम उसको जानी दुश्मन मान बैठे हैं। हाँ, तो ये नज़रिया बदलना है कि यदि दुख आया है तो वो उसको हम सुने, समझें और फिर उस पर उचित प्रतिक्रिया करें। जी। सो सर, ये तो हो गई फीलिंग्स जो आपने बताया कि प्लेजेंट है, अनप्लेजेंट है, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स इसके ऊपर बेसिस हैं। तो फीलिंग्स और इमोशंस एक ही बात है या वो अलग अलग हैं? आम तौर से सब इन दोनों में कंफ्यूज करते हैं। हाँ। लेकिन असलियत ये है कि ये जो इमोशंस है वो हमारी मान्यता और परिस्थिति के इंटरेक्शन से पैदा होते हैं। फीलिंग्स जो थी वो हमारी नेचर और परिस्थिति से इंटरेक्शन के बाद आती हैं, और जो इमोशंस हैं वो हमारे मान्यताओं और परिस्थिति के इंटरेक्शन से आती हैं। तो ये मान्यताएं जो हमने, बिलीफ सिस्टम जो हम पिछले एपिसोड्स में बात कर चुके हैं, रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक बिलीव्स के बारे में। तो ये अनरियलिस्टिक बिलीव्स और वातावरण या परिस्थिति के इंटरेक्शन से जो आता है वो इमोशंस होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। जो सटल डिफरेंस है बिटवीन इमोशंस एंड फीलिंग्स, उसको समझिए और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। इमोशंस के बारे में सर आप और डिटेल्स में समझाइए। तो ज़्यादातर हमारी मान्यता ये होती है कि सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। जी। तो जब ये मान्यता होती है, तो जब अपनी मान्यता के अनुसार परिस्थिति होती है तो हम खुश हो जाते हैं। मान्यता के अनुसार परिस्थिति, जी। और उसकी तरफ राग उत्पन्न होता है। जब परिस्थिति हमारी मान्यता के मुताबिक नहीं है तो हम गमगीन हो जाते हैं, गम आ जाता है जी, और उसकी तरफ हमें नफरत होती है, द्वेष होता है। तो सर ये जो हमारी अटैचमेंट है, जैसे राग है आपने भी बताया, और एवर्जन है जो द्वेष की बात हम करते हैं, सब लोग कहते हैं राग द्वेष में मत पड़ो, ये हमारा एक विकार भी माना जाता है। तो क्या हम राग द्वेष में ना पड़े तो हमारे इमोशंस तो जुड़े ही हुए हैं हर समय हम। वही तो कारण है हमारे सब इमोशन के। अच्छा। मानी ये जो राग और द्वेष है वो हमारा आग्रह है। राग है कि ऐसा होना ही चाहिए, द्वेष है ऐसा कभी नहीं होना चाहिए।
जैसे यदि मुझे, जैसे अभी आपने खाने की बात की कि किसी को नमकीन या मीठा खाना पसंद है या गर्म पानी, कि मुझे ठंडे पानी से ही नहाना है तो ये मेरी अटैचमेंट है। Correct. या मुझे ठंडा पानी चाहिए ही नहीं तो ये मेरा एवर्जन हो गया। ओके ओके। तो इसी के बदौलत तो हमें इमोशनल डिस्टर्बेंस आते हैं। जैसे हमें किसी भी चीज़ की तरफ राग है तो वो चीज़ हमें चाहिए जी ये हुई हमारी इच्छा। जी अब ये इच्छित वस्तु सबके लिए अलग अलग होती है। जी कोई स्टूडेंट के लिए अच्छे मार्क्स की इच्छा है, जी कोई नौकरी करता है तो उसको प्रमोशन चाहिए, जी कोई बिजनेस करता है तो उसको मुनाफा बढ़े, जी कोई यूथ है उसको मोटर बाइक चाहिए, जी किसी को लग्जरी कार चाहिए, जी कोई प्रेम में पागल है तो उसके प्रेयसी के साथ उसका लग्न हो, शादी हो, जी। उसकी इच्छा है। जी अब जो भी इच्छित वस्तु है वो जब हमें मिलती है तो क्या नतीजा आता है? खुशी हो जाती खुश होते हैं। जी वो मिलेगी कि नहीं उसकी अनिश्चितता होती है तो क्या होता है? चिंता, टेंशन, तनाव आता है। वो इच्छित वस्तु नहीं मिली तो क्या होगा? दुख आएगा। उदास हो जाएंगे। जी उस इच्छित वस्तु को पाने में कोई बाधा आई तो क्या होगा? गुस्सा आएगा। वो इच्छित वस्तु हमें नहीं मिली, दूसरे और किसी को मिल गई तो क्या होगा? ईर्ष्या। जी तो ये जो हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है उसका मूल ही तो ये राग और द्वेष है। और जैसे राग के वजह से ये सब डिस्टर्बेंस आते हैं, द्वेष के वजह से वही डिस्टर्बेंस आते हैं रिवर्स ऑर्डर में। एग्जाम्पल दीजिए सर। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं और आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर मिला जी और आपको ट्रांसफ़र नहीं चाहिए जी तो आपकी इच्छा क्या हुई? ये ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल हो जाए। जी और वो कैंसिल हो गए तो राहत होगी, खुश हो जाएंगे। जी होंगे कि नहीं कैंसिल तो उसकी अनिश्चितता है तो तनाव आएगा। जी नहीं हुए कैंसिल तो उदास हो जाएंगे। जी कैंसिल होने ही वाले थे लेकिन आपके बॉस ने कहा नहीं आपको जाना ही है, बीच में आए तो गुस्सा आएगा। तो गुस्सा आएगा। सिर्फ आपको ट्रांसफ़र किया है, बाकी किसी को नहीं किया है तो जिसको नहीं किया उसकी ईर्ष्या होगी। जी 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 और सिर्फ आप ही को नहीं किया है, बाकी सबको ट्रांसफ़र किया है तो गर्व आएगा। तो इसका मतलब जितनी भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं उनका जो मूल कारण है वो हमारी इच्छा है और अटैचमेंट और एवर्जन टू दैट इच्छा, कि जो हमें चाहिए वो चाहिए ही चाहिए और जो नहीं चाहिए उसके साथ जो एवर्जन है। तो हमारी इच्छाओं का जो एवर्जन और अटैचमेंट है वो मूल कारण बनता है हमारी इमोशनल और वो डिस्टर्बेंस ये मूल का। कारण किसकी वजह से? हमारी अवास्तविक मान्यता के आधार। हाँ, अवास्तविक मान्यता, वो तो अभी हमने बहुत डिटेल में समझना है। ये अनरियलिस्टिक बिलीव्स क्या है वो हम अगले एपिसोड्स में ज़रूर जानेंगे। तो हमारे जो इच्छाएं हैं और अटैचमेंट एंड एवर्जन्स टू देम, दे ब्रिंग अबाउट इमोशनल डिस्टर्बेंस इन दिस ऑर्डर। वेरी इंटरेस्टिंग। सर कोई एग्जाम्पल लेके बताइए मान्यता और परिस्थिति के बीच में जो राग और द्वेष उत्पन्न हुआ उसके लिए। हाँ, मानी जैसे समझो कि किसी ने आपको चुटली भरी तो उससे दर्द तो होगा ही होगा। जी तो वो हुआ आपके फीलिंग। जी लेकिन उससे आपको गुस्सा आया तो हुआ आपका इमोशन। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। कि किसी ने आपको यदि चींटी काटी या चांटा लगाया तो आपको तकलीफ़ हुई, शरीर को तकलीफ़ हुई, तो ये हुई हमारी फीलिंग। और यदि उस चींटी से या थप्पड़ से यदि हमें गुस्सा आता है तो वो हमारी हुई इमोशन। वो गुस्सा इसलिए आया कि कोई क्यों हमें, क्योंकि हमारी ये मान्यता है कि कोई हमें चींटी क्यों दे या चांटा क्यों मारे। जी जी। तो जो नुकसान है वो इमोशन से है, वो फीलिंग से नहीं है। अच्छा। तो इन दोनों के बीच का भेद समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो फीलिंग्स आर एक्सेप्टेबल, इमोशंस को हमें हैंडल करना है। क्योंकि वो कुदरती नहीं है जैसे फीलिंग है। ये हमने बनाए हुए हैं, मान्यताएं हमने बनाई है। कि वो हमसे ऐसे कैसे बात कर सकता है, वो हमसे इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकता है। तो ये मान्यताएं हैं जी।
तो ये फीलिंग की तरह नेचुरल नहीं है, एक्वायर्ड है। जी। दूसरा, जो फीलिंग इनेविटेबल थी, अनिवार्य थी, ये ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी अवास्तविक मान्यता छोड़ दें और वास्तविकता को अपनाएं तो इमोशन पैदा नहीं होंगे। तो ये एक्वायर्ड है, ये अनिवार्य नहीं है, ये नुकसान कारक है। फीलिंग हमको फायदा कारक है, ये नुकसान करता है। नुकसान क्या होता है वो हमने आगे देख लिया। साइकोसोमैटिक इलनेसेस। सो जो फीलिंग्स हैं वो नेचुरल हैं और वो हमें कुछ इंडिकेट करती हैं, वो हमारी मित्र हैं, वो हमें फ़ायदा देती हैं। इमोशंस हमें नुकसान दे सकते हैं। हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस जो हमने पिछले एपिसोड्स में देखा है, यदि आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप उसको समझिए, क्योंकि वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस हमारी डे टू डे लाइफ में हमें कितना नुकसान पहुंचा सकती है और कितनी बीमारियों से हम बच सकते हैं यदि हम इमोशनली डिस्टर्ब ना हों तो। और जैसे सर ने अभी बताया है कि ये हमारी एक्वायर्ड बिलीफ से आए हैं। जो हमारी इमोशनल डिस्टर्बेंस है वो हमारे एक्वायर्ड बिलीफ सिस्टम से आए हैं। उन्हें हम यदि चेंज कर लेते हैं तो हम इनसे बच सकते हैं। सर, और इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में आप कुछ कहना चाहें तो? दूसरा ये है, ये जो खुशी और गम है वो विपरीत नहीं है, वो एक द्वंद्व है। अच्छा। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू है। हम ये नहीं कह सकते मुझे खुशी चाहिए, गम नहीं चाहिए। अगर खुशी चाहिए तो गम को भी झेलना पड़ेगा। अच्छा। अगर गम को निकालना है तो खुशी को भी निकालना पड़ेगा। ओहो। क्योंकि दोनों का एक ही ओरिजिन है, हमारी मान्यता, हमारी इच्छा। इच्छा के मुताबिक हुआ हम खुश हो गए, इच्छा के विपरीत हुआ हम नाखुश हो गए। इन दोनों का विपरीत क्या है? तो शांति। मानी चॉइस इसमें नहीं है कि खुशी चाहिए या गम चाहिए। चॉइस इसमें है कि आपको खुशी और गम चाहिए या शांति चाहिए। वेरी रेडिकल थिंग कि आप खुशी चाह रहे हैं तो खुशी चाहते हैं तो गम आपको ऑटोमेटिकली चूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जैसा सर ने अभी बताया। क्योंकि यदि आपकी इच्छा के मुताबिक होता है तो खुशी देता है और यदि आपकी इच्छा के विपरीत होता है तो दुख देता है। तो सर ने साथ में ये भी बताया कि यदि ये दोनों चीज़ें आपको नहीं चाहिए तो इसके विपरीत क्या मिल सकता है? आपको शांति मिल सकती है कि आप या तो खुशी गम चूज़ कीजिए या फिर शांति चूज़ कीजिए। सर, आपने अभी बोला कि खुशी और गम दोनों को हटाना पड़ेगा। सर, खुशी को क्यों हटाना पड़ेगा? खुशी के लिए तो हम जीते हैं, सारे जो काम करते हैं अपने आप को खुश करने के लिए ही तो करते हैं। करेक्ट। तो खुशी को क्यों हटाएं? एट व्हाट प्राइस? क्यों? हमें वो मालूम भी नहीं है वो कितनी कीमत चुका रहे हैं खुशी के लिए। खुशी की कीमत चुका रहे हैं। हाँ, और वो हमें मालूम नहीं है। जैसे हमने जो डिस्ट्रेस है उसके कारण जो जो परिणाम आता है वो देखा, वही परिणाम खुशी के वजह से भी आता है। जैसे एक गांव में एक व्यक्ति को लॉटरी लगी थी, तो गांव वाला जरा चिंतित थे कि उसको जब ये मालूम पड़ेगा तो शायद खुशी के मारे मर न जाए। अच्छा। इसलिए वहाँ के जो पादरी थे उनको बोला कि आप उसको ये खबर पहुँचाई। पादरी उसके पास गए और कहा कि फ़र्ज़ करो तुम्हें लॉटरी लगती है तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा आधे पैसे मैं आपको दे दूँगा। तो पादरी वहीं मर गए। तो जैसे गम की वजह से, डिस्ट्रेस की वजह से जो हमको नुकसान होता है वो खुशी की वजह से भी होता है, क्योंकि शरीर को मालूम नहीं है कि मन में क्या हुआ, खुशी हुई या गम हुआ। अच्छा, तो तरंगें तो वैसे ही उठेगी। ओके, तो शरीर में जो परिवर्तन आते हैं खुशी में भी और गम में भी वो सिमिलर हैं। तो इसलिए हम एक कीमत चुका रहे हैं खुशी की। जैसे हमें साइकोसोमैटिक इलनेसेस दुख से होते हैं, वैसे ही साइकोसोमैटिक इलनेसेस बहुत ज़्यादा खुशी से भी हो सकते हैं। तो अब इन दोनों से हट कर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए शांति, जो इसके विपरीत है। तो हमें चूज़ करना है खुशी गम और शांति के बीच में। अब शांति को कैसे हमने प्राप्त करना है, वो है जब
हमारे जो अनरियलिस्टिक बिलीव्स हैं उनको हम चेंज कर पाते हैं रियलिस्टिक बिलीव्स में। अब उनको कैसे चेंज करना है रियलिस्टिक बिलीव्स में, इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में।